नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। योग में प्राणायाम की महत्ता से आप सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन समय के अभाव में हमें समझ नहीं आता कि कौन सा प्राणायाम करना है, क्योंकि प्राणायाम का भीड़ बढ़ता जा रहा है। नित्य नए नए प्राणायाम के तरीके भी ईजाद हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें आज समझना है कि 3 सबसे जरूरी प्राणायाम जो हमारा निरोगी होने को सुनिश्चित करे। और प्राणायाम सिर्फ ऐसा नहीं कि ये 3 नाम जान गए बस हो गया, इसको करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग 90% से ज्यादा लोग गलत तरीके का प्राणायाम करते हैं और गलत प्राणायाम के भयावह परिणाम है, ऐसा शास्त्र में कई जगह बताया गया है। इसलिए प्राणायाम को ठीक ठीक समझ के ही करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि गुरु ज्ञान के साथ ही समझ के करना है। कई लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं और गलत तरीके से बताते भी हैं। तो ना तो हम गलत तरीके से बताने जा रहे हैं, ना आप गलत तरीके से सीखें समझें। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से समझें, क्योंकि कई छोटी छोटी बारीकियां मैं बीच में बताता रहूंगा। आपको होगा कि दौड़ के देख लें कि कौन सा 3 प्राणायाम है, हो गया भैया हम तो सब कुछ जानते ही हैं। नहीं, इससे बारीकियों से आप चूक जाते हैं। इसलिए गंभीरता से 5 मिनट समय दीजिए, ये आपके जीवन में 5 साल ऐड कर देगा अच्छे से। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्राणायाम जो सर्वश्रेष्ठ के रूप में मैं आपको बता सकता हूं, सभी प्राणायाम की श्रेष्ठता अपने यहाँ जगह पर है, लेकिन मुख्यता से कि तन और मन को एक साथ जो कंट्रोल करे, उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, और नाड़ी में जो ब्लॉकेज है उसको भी रिमूव करे। इस प्राणायाम से मस्तिष्क की बीमारियां भी कंट्रोल में आती है, और दोनों मस्तिष्क का जो लोब है, लेफ्ट एंड राइट, उसके बीच में भी संतुलन आता है। इसको आजकल अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर हम समझ लें कि इसकी विधि क्या है और फिर क्या भयंकर गलतियां होती है उसको समझेंगे। सबसे पहले किसी भी कंफर्ट स्थिति में आप बैठेंगे, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या कुर्सी आसन, यानी कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं जिनको नीचे बैठने में दिक्कत है। बुजुर्ग लोग, बीमार हैं तो कुर्सी पे आराम से बैठिए, ऐसा कोई नियम नहीं। बस ध्यान ये रखना कि हमारा स्पाइन सीधा हो, हम जहां भी बैठे, आपका सिर गिरवा काया एक लाइन में हो, ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। योग अभ्यास में ये ध्यान रखना है। और फिर बायां हाथ में आपको ज्ञान मुद्रा रखना है, एल्बो बैंड रखेंगे ताकि हमारा हथेली जो है घुटने पे रेस्ट करे। अगर हम सीधा रखते हैं, कई लोग सीधा रखते हैं, उससे धीरे धीरे अकड़ आने लगेगा, दर्द होने लगेगा। तो इन बातों का ध्यान। और दूसरी जो बातें हैं कि दूसरे हाथ में हमको इंडेक्स मिडिल फिंगर को फोल्ड रखना है, ताकि हमारा जो है जो नाक जो है बीच स्पेस में आ सके, और दाहिने अंगूठा से दाहिने नासिका और बाएं उंगली से बाकी उंगलियों से बायां नासिका बंद किया जा सके। एल्बो ऊपर उठा के कई लोग करते हैं, वो एक गलत पद्धति है। ये तो शरीर की स्थिति हुई। अब हम प्राणायाम की विधियों को एक राउंड समझते हैं, करना कैसे है देखेंगे। पहले आराम से स्पाइन को सीधी करके आंखें बंद कर लेंगे, दाहिने नासिका को बंद करेंगे, बाएं से धीमी गति से सांस देखते हुए शुरू करें। 1 2 3 4 राइट एक्सेल 1 2 3 4 5 6 right inhale 1 2 3 4 left exhale 1 2 3 4 5 6। तो ये एक आवृत्ति आपको करके दिखाया। बारिश के दिन है, मक्खियां भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें प्राणायाम को हम बता रहे हैं कि मैंने 4 लिया 6 छोड़ा। पहली सूचना यही है, यानी नाड़ी शोधन में या किसी भी प्राणायाम में आपको ध्यान रखना है कि हमारा इनहेलेशन से ज्यादा एक्सहेलेशन हो, यानी छोड़ना लंबा हो। 4 सेकेंड अगर हम सांस लेते हैं तो हम कैसे उसको 8 सेकेंड छोड़ें। शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए 6 की आवृत्ति दिया कि 6 सेकेंड छोड़, 10 सेकेंड छोड़ दें। नहीं छूटता है तो उसमें भ्रामरी जोड़ दें तो छूट जाएगा। तो ये दूसरा जो नियम है महत्वपूर्ण, कि हम सांस को धीमी गति से लें। टीवी में दिखाया जाता सांस खींच के लो, जैसे सारा ऑक्सीजन खींच के ले आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता।
जितना आप धीमी सांस लेंगे, आप करके ट्राई कर सकते हैं। एक बार जोर से खींचिए सांस को, एक बार धीरे से सांस लीजिए। आपको सहज पता चल जाएगा कि धीरे लेने से आपके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन भरा। पता नहीं टीवी पे दिखने वाले मठाधीशों को यह सामान्य सा शरीर का ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है। बार बार वीडियो में बता रहा हूं, कोई मेरे वीडियो को वहां तक शेयर कर ले, सुधार हो जाएगा कई लाखों लोगों का, क्योंकि गलत बताने वाला लाखों को गलत कर दिया है। तो इस बात का ध्यान देना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सांस का मॉनिटरिंग करना, यानी हम जहां सांस ले रहे हैं उसको देखें, सांस को छोड़ रहे हैं उसको देखें, दृष्टा का भाव यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर दृष्टा हमारे अंदर समाप्त हो गया तो फिर वो योग ही नहीं। योग में होंगे, जैसे हम सांस को देखेंगे हम वर्तमान में आ जाएंगे, भूत भविष्य समाप्त हो जाएगा और तभी वो योग है। कई लोग पार्क में देखता हूं ऐसे देख रहे हैं, चारों दिशाओं में सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उनको लगता है बस बायां से एक बार लेके दाएं से छोड़ देंगे बस हम निरोग हो जाएंगे। अरे ऐसे बायां दायां से सांस लेने से अगर हो जाता तब तो फिर बात ही क्या थी। ऑब्जर्वेशन, दृष्टा यानी सांस को देखते रहना, ये एक बड़ी कला है। इससे मन ठहरता है और मन से ही कई रोग हैं तन मन का। आज ज्यादा आप जो परेशान है ओवर थिंकिंग से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, मानसिक अलग रोगों से, अनिद्रा से, ये सब दूर हो सकता है सांसों के ऑब्जर्वेशन से। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम को इस तौर तरीके से करें। आवृत्ति का ख्याल रखें कि देर तक ले, 3 ही ले। शुरुआत में आपको कुंभक नहीं करना। शास्त्र में बताया गया 1, 4, 2 का रेशियो, यानी एक रेशियो अगर लेने का है 4, यानी चौगुना रोकने का और दुगना छोड़ने का। लेकिन शुरुआत में यह आपसे पॉसिबल नहीं है। पहले इस रेशियो को फुलफिल करें, यानी हम 4 ले रहे हैं तो 8 छोड़ने तक आ रहे हैं। अगर आने लगे तो धीरे धीरे कुंभक जोड़ना है। पहले शुरुआत में 2 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, ऐसे बढ़ाते जाइए आवर्ती कुंभक की। अगर सहजता नहीं है तो कुंभक को स्थगित रखें और जितनी सहजता उसको करें। सहज होना प्राणायाम, जोर लगाना कहीं नहीं, खींच के सांस नहीं लगी, यह सबसे बड़ी त्रुटि है कि एकदम से खींच रहे हैं, उससे एकदम से बचिए। भले ही महागुरु आपको दिखे जो मार्केटिंग करके महागुरु हो गए होंगे, मार्केटिंग के शब्द जाल में फंस के योग की त्रुटियों को स्वीकार ना करें। अब दूसरे जरूरी प्राणायाम पे आते हैं और वो है हमारा सबसे प्रिय भ्रामरी। भ्रामरी को कैसे करना और क्यों मैं इसको इतना ज्यादा तवज्जो देता हूं वो भी मैं आपको बताता हूं। भ्रामरी करने के लिए उसी तरह किसी भी स्थिति में बैठे, बस सिर ग्रीवा काया एक लाइन में होना चाहिए। दोनों हाथ का जो इंडेक्स फिंगर है उससे कान बंद कर दें ताकि बाहर का शोर शराबा नहीं आए, आप ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक जगह एकाग्र हो सके, फोकस कर सके। और तीसरा, एल्बो को कई लोग ऐसे रखते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, एल्बो को ऐसे रखें। तो ये मैं पहले बताता हूं शरीर की स्थिति क्या होगी। प्राणायाम की स्थिति तो वही रहेगी, जितना धीरे 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 सांस लें और छोड़ दें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छोड़ने पे इसमें ज्यादा फोकस करने लगते हैं, भूल ही जाते हैं कि लेना भी है। जोर लगाए, 1 सेकेंड 2 सेकेंड सांस लिए, फिर तुरंत। अरे भाई, सिर्फ छोड़ना ही नहीं है, फिर बीच में लेना है भरपूर। हम देर तक इसीलिए छोड़ रहे हैं कि लेना भी उतना ही ज्यादा हो। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप भी अपने को चेक करेंगे तो ये मिस्टेक पाएंगे, अगर है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी हम समझेंगे कैसे करना है। कान बंद कर दिए, जितना धीरे धीरे सांस पहले एक भरें, स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद भ्रमर वाला साउंड निकाल रहे हैं। लेता जा रहा हूं।
ये लेना है फिर भ्रामरी करना, ये आपसे चूक रहा होगा ज्यादातर लोगों की। वो बीच में सांस लेते नहीं और साउंड को जोर लगा, लड़ाई नहीं कर रहे भैया, दिमाग को शांत रख रहे हैं, फोकस बढ़ा रहे हैं, योगस्थ हो रहे हैं। ये तो प्यार का काम। तो सहजता से साधो सहज समाधि, सहजता हटेगी समाधि नहीं घटित होगी, सहजता घटित हुई समाधि घटित होगी। इसलिए इस सहजता को जिन्होंने बिगाड़ा है वो आपके समाधि से आपको दूर कर रहा है, यानी समाधि मतलब योगस्थ अवस्था, उससे आपको दूर कर रहा है। तो ये भ्रामरी है। इसको कितना देर करना है? जितना ज्यादा कर सकें। क्या इस 2 प्राणायाम को भोजन से पहले या भोजन के बाद कब करना है? कभी भी करें, भोजन से पहले कर लें, भोजन से बाद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्राणायाम को आप कभी भी जब भी मौका मिले तब कर लीजिए। सोने जा रहे हैं कर सकते हैं, एकदम कीजिए, नींद अच्छी आएगी। जागते ही कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, एकदम से जागरण आ जाएगा। किसी भी क्षण ये गंदगी को दूर करने वाला प्राणायाम है, हमारे अंदर शुद्धता को और दिव्यता को देने वाला है। तो इसमें प्रहर नहीं देखना, कितना देर करना, अरे जितना करो उतना अच्छा है। मूवी देखते हो तो पूछते हो क्या कितना देर मूवी देखना है? अरे मजा आ रहा है, लग रहा है 2 घंटा 3 घंटा निकल गया तो निकल गया, फिर इसमें क्यों इतना सवाल करते हो? आनंद लग रहा है, करते रहो। तो ये दूसरा जरूरी प्राणायाम है, इसमें बातों को ख्याल में रखना है, जो जो त्रुटियां बताई वो नहीं होनी चाहिए। तीसरा जरूरी प्राणायाम, बिना वीडियो को ज्यादा आगे बढ़ाए मैं सीधा आता हूं वशिष्ठ प्राणायाम। वशिष्ठ प्राणायाम सभी प्राणायाम का बेस है। क्यों? क्योंकि इससे आप सीखेंगे कि डायफ्राम को हम कैसे तैयार करें। फेफड़े के नीचे डायफ्राम होता है, ज्यादातर उसमें गड़बड़ी के कारण हमारा लंग्स मजबूत भी हो तो भी सांस अच्छे से नहीं आती। डायफ्राम जितना तैयार होगा आपका प्राणायाम उतना तैयार होगा। अगर आपने डायफ्राम को तैयार नहीं किया तो आप नाड़ी शोधन करेंगे लेकिन प्राण ज्यादा नहीं आएगा, अंदर ऑक्सीजन नहीं भरेगा, आप देर तक छोड़ नहीं पाएंगे, तो चंद्र नाड़ी का जागरण नहीं होगा। तो डायफ्राम को मजबूत करने के लिए यह प्राणायाम अति आवश्यक है और इसीलिए इसको मैंने कहा आधारभूत प्राणायाम। तो कैसे करेंगे? दोनों पांव को बेंड कर देंगे। क्यों बेंड करना भैया? क्योंकि इससे पेट की मांसपेशियां धीमी होगी। पेट का क्या रोल है? क्योंकि सांस लेंगे तो धीरे धीरे पेट को फुलाना है। अब पेट को फुलाने का अर्थ नहीं है, कई ऐसे कुतर्की लोग आ जाते हैं, बोलते हैं अरे भैया सांस पेट में थोड़ी जाता है। अरे ये तो सबको ही पता है, अगर हम चाहें भी तो नहीं जाए, लेकिन हम ऐसा फील करते हैं। उससे क्या होगा? जैसे पेट आकार लेगा डायफ्राम नीचे जाएगा और सांस हमारी ज्यादा अंदर आएगी और डायफ्राम की भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे वो मजबूत होगा। और जब छोड़े तो सांस को अंदर ले जाना है, पेट को अंदर। 1 2 3 आवर्ती हम करते हैं और आपको उधर से निर्देशन मिलेगा लेने और छोड़ने का। और शरीर को कैसे रखना है? बस शवासन की तरह, आपका सिर गिरवा काया यहाँ भी एक लाइन पर हो, जैसे प्राणायाम में होता है, चाहे हम लेटे रहें या बैठे रहें। पूरा शरीर को बाकी ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ पर हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। पहले सांस को छोड़ दिया, पेट को अंदर जाने दिया, अब शुरुआत करेंगे लेने से। लेते हुए पेट फुलाए, धीरे धीरे सांस को पेट में भरते जाएंगे। धीरे धीरे सांस को पेट में भरें, पूरी अपनी क्षमता अनुसार। पूरे भरने के बाद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर कांटेक्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस को पेट में भरते जाएंगे। तो सांस पूरी तरह बाहर, पेट अंदर। फिर से देखें, पूरी सांस छोड़ने के बाद धीरे धीरे पेट में सांस को भरेंगे। धीरे धीरे जब तक कंफर्ट है गुब्बारे की तरह पेट को फुलाएंगे। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएंगे, छोड़ते छोड़ते पूरी। फिर से धीरे धीरे सांस को पेट में भरेंगे। पूरे भरने के बाद फिर से धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे।
पूरे भर तो लें। ये एक नियम है कि किस तरह से हम सांस को छोड़ते जा रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसा अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आप फील करेंगे कि सांस लेने में आपकी सहजता विकसित हो गई। आप अब नाड़ी शोधन में भी फील करेंगे कि आप ज्यादा धीरे 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 लंबी सांसें ले पा रहे हैं और ज्यादा छोड़ पा रहे हैं। और चूंकि सांस और पेट दोनों का मूवमेंट को हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं वशिष्ठ प्राणायाम में, इसीलिए आपका मन जल्द ठहर जाता है। इसलिए खास तौर पर जिनको मानसिक रोग है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अनिद्रा की शिकायत है, किसी भी तरह का मानसिक समस्याएं हैं, फोकस नहीं कर पाते, एकाग्रता की कमी है, ऐसे सभी लोग निश्चित तौर पर वशिष्ठ प्राणायाम को समर्पित होकर के श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धा भाव से करें। और ये स्वयं गुरु भगवान वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र जी को सिखाया, इसलिए आप भी इसको करें। तरीका उसमें हो सकता है बैठ के किया गया हो, हमने उसको और सुगमता से के लिए लेट के बताया। तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। इन तीनों जरूरी प्राणायाम को नित्य करें। कितना देर करना है, ज्यादा से ज्यादा करें। हाँ, तीसरा जो प्राणायाम है वशिष्ठ, उसमें बस ध्यान रखना है कि भोजन से पहले इसको कर सकते हैं, भोजन के तुरंत बाद नहीं करना। अगर ज्यादा स्ट्रांग मील लिया है यानी लंच और डिनर लिया है तो कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। अल्पाहार लिया है तो आधा से 1 घंटे बाद कर सकते हैं, तुरंत नहीं करना। क्या प्रेगनेंसी में कर सकते हैं तीनों प्राणायाम को प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। खास तौर पे यह पाया गया है कि कभी कभी बच्चे का हरकत पेट में नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप वशिष्ठ को शुरू करेंगे, बच्चा भीतर से आपको हलचल करना शुरू कर देगा और आसान ही हो जाएगी बात। कभी कभी आप जाते हैं कोई चेकअप कराने के लिए, लेकिन कहता है बच्चा तो मुंह इधर छुपा करके बैठा हुआ है पेट के अंदर, अच्छे से आ नहीं पाएगा सब कुछ। लेकिन जैसे आप वहां पे वशिष्ठ प्राणायाम कीजिए, बच्चा देखिएगा हरकत कर देगा। तो ये वशिष्ठ प्राणायाम आप प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं सहजता से, और आपको लगेगा कि सहज है तो जारी रखिए। तो आज इतना ही, बिना ज्यादा लंबा वीडियो किए हुए तीनों प्राणायाम को ज्यादा से ज्यादा वक्त देकर करें उतना अच्छा। नहीं तो कम से कम 5-5-5 15 मिनट, यानी तीनों को 5-5 मिनट जरूर दें और एकाग्रता यानी सांसों पे खो जाएं उस 15 मिनट तक। आपका परम कल्याण स्वयं गुरु भगवान वशिष्ठ उसी तरह करेंगे जैसे रामचंद्र जी का था। जय हो। आज इतना है।